नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आज मार्केट एक्सपायरी डे होते हुए भी काफी वॉलेटाइल था। 11 बजे तक तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं है, बट जैसे ही उसने आज का डे लो तोड़ा, उसके बाद तो मार्केट संभल ही नहीं पाया और कंटिन्यू फॉल पे फॉल, फॉल पे फॉल, फॉल पे फॉल, करीब करीब जैसे हमने फुल वीक एक साइडवेज ट्रेंड देखा था ऑलमोस्ट, तो आज उसका फुल रिएक्शन जैसा भी आ गया। कल मैंने आप लोगों से एक डिस्कशन भी की थी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कल हमने निफ्टी पे एक डिस्कशन किया था और मैंने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, बिकॉज इवन आफ्टर मार्केट मूविंग सो मच अप, RSI was not ready to move above 70, कि मार्केट जो है उसको एक रेजिस्टेंस मिला हुआ है। ये 70 के ऊपर मूव नहीं कर रहा है, इवन RSI में भी ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, अ टाइप ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस। ये जो चीजें हैं, ये मुझे ये नहीं कहती कि शॉर्ट कर दो, शॉर्ट करने की ये चीज नहीं होती। जो मुझे कहती है कि बी केयरफुल, दिस इज नॉट अ प्लेस कि मैं बाय करूं। और यही बात मैंने कल भी कहा था कि ये जो रेजिस्टेंसेस होते हैं कभी कभी इतना बड़ा कमाल कर जाते हैं, बट डेफिनेटली अगर कोई भी ट्रेड लो, बाय लो या शॉर्ट लो, स्टॉप लॉस के बिना काम मत करिए। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ और कहते ही रहूंगी। और उसके बाद जो आज फॉल आया है ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 250 पॉइंट का से 300 पॉइंट तक का जो फॉल आया है, गजब फॉल आया है। एंड सबके राइटर्स, जो खास करके पुट राइटर्स हैं, उन सब के स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। ये छोटी छोटी चीज कहने को टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन अगर इनको हम स्टडी करें और जैसा मैंने डेली का देखा तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसे, अगर यहाँ पर 2 लेवल लोअर या 2 डिग्री लोअर, 2 लेवल लोअर मतलब अगर मैं अवरली देख रही हूँ तो उसका 2 लेवल है 15 मिनट्स, अगर मैं डेली देखती हूँ तो उसका 2 लेवल लोअर है 30 मिनट्स, यहाँ से 1, ये अगर मेन है तो ये 2 हो जाता है। तो यहाँ पर जो राउंडिंग तो यहाँ पर जो एक राउंडिंग टॉप जैसा बन रहा था, तो हम क्या करते हैं, उस राउंडिंग टॉप को यहाँ के डिस्टेंस के साथ में और यहाँ ले आते हैं। तो जब हमारा ब्रेकडाउन हमें दिखता है, ये ब्रेकडाउन के लो टूटने पे ही हम शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। ट्रेड आप कोई भी भाव पे लो, स्टॉप लॉस अगर सिस्टम से लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। अगर सिस्टम से आपको नहीं भी लगाना है तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे मैंने कल भी आपसे कहा था और हमेशा कहूंगी, जो आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लीजिए। ये क्लियर कट इंडिकेशन था कि आज राउंडिंग टॉप, मैं क्लियर कट अब बोल सकती हूँ। रनिंग मार्केट में मैं कभी भी क्लियर कट नहीं कह सकती, बिकॉज ये कब घूम जाए। 2 बार इसने घूमने की कोशिश भी की, लास्ट में भी थोड़ा कवरिंग आने की कोशिश की, लेकिन सारी कवरिंग को दबा दिया गया। कल हमने और एक इंडेक्स की बात की थी, जिसमें था एक तो निफ्टी, ऑयल, इसमें जो हमने डिस्कस किया था, ये हमने ब्रेकआउट निकाला था और ये ब्रेकआउट के बाद आई वॉज हैप्पी, बट इट डिड नॉट गिव मी अ फॉलो अप और आज ओपन हाई जैसा बनाकर और नीचे आ गया। इस वजह से आज करीब करीब पूरे ऑयल सेक्टर डाउन ट्रेंड में चल रहे थे। हमने एक और इंडेक्स की बात की थी, वो है IT, और IT में जो हम ब्रेकआउट की बात किए थे, इसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि फॉलो अप प्रॉपरली नहीं मिला, ब्रेकआउट का फॉलो अप नहीं मिला। कुछ IT स्टॉक्स अच्छे से मूव जरूर किए हैं, लेकिन फॉलो अप नहीं मिला। जब फॉलो अप नहीं मिलता है
और इस टाइप का नेगेटिव डाइवर्जेंस बन जाता है, तो मैं केयरफुल हो जाती हूँ। हो सकता है उसमें से कुछ स्टॉक्स एकदम भाग भी गए हों, जैसे विप्रो भागा था और भागे थे तो भाग भी गए होंगे, बट अगर मुझे पूछा जाए तो मैं उनमें तभी हाथ लगाऊंगी जब जिसका स्ट्रक्चर इंडेक्स के साथ ही फॉलो होता है। आज में अगर देखा जाए तो निफ्टी हेल्थ केयर और फार्मा में था, लेकिन लास्ट में आते आते उसने भी गिव अप कर दिया। इन सबको देखते हुए अगर मैं ओवरऑल बात भी करती हूँ किसी की भी, तो मैं आज जब बात करूंगी तो मैं वीकली बेसिस के हिसाब से बात करूंगी। अब मैं वीकली में भी अगर निफ्टी को देखती हूँ तो निफ्टी में भी मुझे वीक के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में ओपन हाई वीक बेसिस पे था और 60 पॉइंट्स के आसपास ऊपर गया था, लेकिन वीकली के हिसाब से ओपन ये इस तरह से हम गिन सकते हैं। अगेन कैन आई टेक दिस? यस। यहाँ का हाई कितना था? 234, यहाँ का 222। तो अगेन सेम थिंग, हाई यहाँ पर अगर मैं देखूं ये RSI और यहाँ का RSI कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज सब फ्लैट है, सब वीक हैं। इन चीजों को देखते हुए अब नेक्स्ट वीक में ऐसा है कि अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो ब्रेकआउट हो जाएगा, तो मुझे और एक वीक का वेट करना पड़ेगा। और अगर इसका लो तोड़ा तो यहाँ का लेवल के हिसाब से हम देख सकते हैं, जो कि अनदर 300-400 पॉइंट्स का है। ये लेवल्स जो होते हैं, जो भी प्रीवियस कैंडल के लो होते हैं या स्विंग लो होते हैं, ये बहुत वैल्यू रखते हैं और इसी तरीके से हम सब कुछ स्टडी करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, चार्ट्स है, डेटा है। अब अगर हम ऑप्शन चेन भी देखें, अब अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो ये ऑप्शन चेन अप्रोक्सीमेटली 2 o'clock का था। 2 o'clock पे अगर मैं देखूं तो मुझे कॉल साइड टोटल रेड दिख रहा था और यहाँ पे करीब करीब ग्रीन ही दिख रहा था। कल की क्लोजिंग जो थी वो इसके आसपास थी। मॉर्निंग में दोनों साइड के प्रीमियम कम थे बिकॉज ऑफ IV। इन्हीं के साथ हम एक चीज और करते हैं जो मैं आज आपको बताती हूँ। ये स्ट्रैडल है एज पर यस्टरडेज क्लोजिंग। मैंने ये स्ट्रैडल का चार्ट बनाया है, इसके साथ में मैंने इसमें VWAP लगाया है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो मॉर्निंग में प्राइस जो है इसी के आसपास चल रहा था, मतलब ना तो ऊपर खास ना कोई नीचे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर ही चल रहा था, जिससे ये तो आइडिया था कि आज मार्केट डाउन नहीं है। नहीं तो अगर इसे डाउन होना होता है तो VWAP के भी नीचे होता है। डाउन मींस प्रीमियम्स को डाउन होना होता है, तो प्रीमियम भी VWAP के नीचे होते हैं, RSI भी 30 के नीचे मैंने देखा है। ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि प्रीमियम्स दोनों साइड के जो है ना वो डीके होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं मॉर्निंग से ही देखूं तो अप डाउन जो चल रहा है 15 मिनट्स का, ये मैंने चार्ट लिया है, बहुत बड़ा या छोटा टाइम फ्रेम नहीं लिया है, नॉर्मल टाइम फ्रेम। तो ओवरऑल VWAP के ऊपर ही चल रहा था। अब जब ये VWAP के ऊपर चलता है तो हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में वही 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे लगाते हैं और उसके हिसाब से, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये देखिए यहाँ पे मुझे राउंडिंग टॉप मिला, ये टॉप का ब्रेकडाउन अराउंड अबाउट 10:15, टेस्टिंग अगेन 11:30। और यही अगर मैं स्ट्रैडल का चार्ट जो देखूं थोड़ा कन्विक्शन के साथ में, तो 11:30 के आसपास ही और मुझे उसमें मूवमेंट दिखी। और उसके बाद जो इसने जंप लगाया है स्ट्रैडल के चार्ट में, तो ये स्ट्रैडल के चार्ट ने जो जंप लगाया है तो किसी न किसी साइड तो मूवमेंट दिया है। तो आई कैन आइदर ट्रेड अ स्ट्रैडल एंड टेक दैट मूवमेंट, or else I can use this as a rounding top and then चलिए हम आपके हिसाब से गैप भी ले लेते हैं। गैप भी फिलअप हो गया, इसके हिसाब से स्विंग कर प्रीवियस लो भी ले लेते हैं, ये भी टूट गया। और फिर इसके बाद ये वाला ले लेते हैं, तो
ये भी टूट गया और फिर प्राइस इसी के आसपास चल रहा था। तो स्ट्रैडल के चार्ट से ये तो मुझे पता चल जाता है कि प्राइस जो है वीवैप के नीचे है, मतलब दोनों प्रीमियम डीके हो रहे हैं। अब अगर दोनों प्रीमियम डीके हो रहे हैं तो ऑप्शंस के लिए तो वहां पे मुझे कोई जगह नहीं मिलती। अब इसमें वीवैप के ऊपर जब प्राइस जाता है तब जाके मुझे ये समझ में आता है कि ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो रही है। एंड देन चार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो शायद हमें कोई ट्रेड अच्छा वाला मिल जाए। तो आज मैंने अपने इस स्टडी में एक स्ट्रैडल का चार्ट ऐड किया है एंड आई होप आप सबको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, कोशिश करिएगा कि इसे अपने जितने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर सकते हो उन्हें फॉरवर्ड कीजिए, तो उनको भी नॉलेज मिलेगी। और डेफिनेटली ये तो बनता ही है कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, तो सबसे पहले ये आपके पास पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं कल अगेन एंड टुमारो आई विल बी डूइंग अ वीकली एनालिसिस। तो ये जो मैंने वीक का एक हिंट दिया है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कल भी और देखेंगे कि वीक इंडिकेशन क्या है। उसमें से मैं एक चीज और आपके साथ कल शेयर करूंगी, तो वो वाला वीडियो भी जरूर से देखिएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या चीज देखनी है जिससे मुझे ये पता चले कि व्हाट नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट वीक। नमस्ते, थैंक यू।